ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 359, बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 84, चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण, जिसमें ये बताया गया है, चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में छठे मंत्र में आत्म ज्योति की बात आई कि सारी ज्योतियां जब शांत हो जाती है, बाह्य ज्योतियां, अस्तमिते आदित्य अज्वल चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नौ शांतायाम वाची किम ज्योतिरेवयम पुरुष। किम ज्योति ये बहुवी समास है, किस ज्योति वाला। अस्तमित कैसा शब्द है? अस्तमित अस्तमित शब्द है अस्त होने पर। अस्तमिते अस्तम इते इते गते अस्त को प्राप्त होने पर। शांते अग्नौ शांतायाम वाची किन ज्योतिरेवयम पुरुष, किस ज्योति वाला है ये पुरुष। इति आत्मा एव ज्योतिर्भवति, तो इसकी ज्योति आत्मा होती है। आत्मना एवं पुरुष, आत्मा से ही ये पुरुष जो है वो आस्ते पल्यते कर्म कुरते विपल्यते, चार क्रियाओं का नाम लिया है। बैठता है, इधर उधर जाता है, कर्म कुरुते कर्म करता है, विपल्येति फिर लौट आता है। तो इसको ये जो आत्म ज्योति है, ये किस प्रकार की है आत्म ज्योति। सत चित आनंद रूप है वो आत्म ज्योति, ये दिखाया है। सत सत मानी वो सत्तात्मक चीज है, विकल्प वृत्ति नहीं है। जब हम कहते हैं ना कोई चीज है तो वो सत्तात्मक चीज होती है, विकल्प वृत्ति नहीं है। जैसे राहु का सिर विकल्प वृत्ति है, बाण ठहर गया विकल्प वृत्ति है, दिल्ली आ गई विकल्प वृत्ति है। हम दिल्ली पहुंचते हैं, कह रहे हैं दिल्ली आ गई। चित्त और आनंद कहने से भी सब सिद्ध ही है, कौन से कहेगा उसका? किसकी? कि जैसे आत्मा के लिए कह रहे हैं कि सब चित्त और आनंद है, तो चित्त और आनंद इनमें से कोई एक तीनों एक चौकटे की तरह होते हैं ना। जैसे तीन चीजें हैं, देश और काल। जैसे देश और देश जहां है वहां काल भी है ही, यहां तो अब भी है और अब तो यहां भी होते हैं, फिर भी उनको हम देश और काल दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक मेज की लंबाई चौड़ाई को हम अलग करके नहीं देख सकते, दोनों इकट्ठी देखने में आती है। तो देश काल इकट्ठे देखने में आएंगे, सच्चित आनंद तीनों इकट्ठे देखने में आएंगे। जो सत है वही चित है, वही आनंद है। ऐसा नहीं कि चैतन्य अलग है, सत अलग है, आनंद अलग है। ये उसके गुण नहीं होते, उसका स्वरूप होता है। जैसे सत रज तम तीन जो गुण होते हैं, सत्व रज तम, तो प्रकृति के तीन जो गुण होते हैं वे उसके स्वरूप होते हैं। सत्वादि नाम अतत धर्मत्वम ताद रूप्यात, जो सत्वादी होते हैं वो उनका अतत धर्मत्व है ताद रूप्य होने से।
तादरूप्य का मतलब तद्रूप होने से। सत्व, रज और तम ये धर्मी के धर्म नहीं है, पर स्वयं ही धर्मी स्वरूप ही है, किसी धर्मी के धर्म नहीं है। सत्व किसी धर्मी का धर्म हो, रजस किसी धर्मी का धर्म हो, तमस किसी धर्मी का धर्म हो, ऐसा नहीं। तो मैं ये पूछ रहा था कि सत्व जो सत्ता है वो तो कुछ भी एक को बताने से सत्ता तो सिद्ध ही है। फिर उसको अलग से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए आनंद कह दिया तो आनंद कोई वस्तु होगी तभी जो आनंद स्वरूप होगी। सत्ता तो कुछ ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो सत स्वरूप में ही हमारे को प्रतीत होती हैं, जैसे कि घटपट आदि पदार्थ सत स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप नहीं दिखा सकते, उनको आनंद स्वरूप नहीं दिखा सकते। तो वो सत्ता ब्रह्म की सत्ता से ही वहां अनुवृत्ति हो रही है। घटपट आदि पदार्थों में जो सत की अनुवृत्ति है ना, सत है कार्य जिसका, ऐसा है वो सत अस्ति। सत ही कार्य है जिसका। ये जो कार्य पदार्थ है ना जितने भी, सत इसका, सत कार्य है जिसका। माने जो सत हमें सृष्टि में दिखाई दे रहा है वो सत उस आत्मा के कारण है। आत्मा के कारण ही है। इसमें जो सत्ता ऐसा अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथन तद उपलभ्यते, कठोपनिषद की श्रुति में ये बात समझाई है। अस्ति इति उपलब्धव्या तत्व भावेन चोभयो, अस्ति इति उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। एक तो अस्ति के रूप में उसको उपलब्ध करना होता है अनुमान से, अनुमान से। यहाँ जो अस्ति अस्ति हमको पदार्थों में दिख रहा है, इससे अनुमित होता है कि इसका कारण है कोई, और जो कारण है वो अस्ति है। यहाँ तो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, है करके हम देख रहे हैं। तो ये कार्य को देखकर कारण का अनुमान, कार्य में अस्ति देख रहे हैं तो कारण इसका कोई ना कोई अस्तित्व वाला कारण है। तो चैतन्य कहने से अस्ति तो सिद्ध हो ही जाता है। जैसे कि पंचदशी के प्रारंभ में जो प्रसंग चलाया ना, वहां अस्ति को सिद्ध नहीं किया, चैतन्य और आनंद को सिद्ध किया। तो चैतन्य को जब सिद्ध कर दिया तो अस्ति तो उसमें अंतर्गर्भित है ना। चैतन्य जब कह रहे हैं तो अस्ति हटा थोड़ी सकते हैं कि चैतन्य तो है और अस्ति नहीं है। तो इसलिए वहां अस्ति को सिद्ध करने के लिए अलग से प्रयत्न नहीं किया गया। तो वो जो आत्म ज्योति है, वो आत्म ज्योति का स्वरूप कैसा है, तो कहेंगे सत चित आनंद स्वरूप उस आत्म ज्योति का। और वो सतचित आनंद लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, अनंत है, मेजरलेस है। सतचित आनंद को अनंत सत, अनंत चित और अनंत आनंद के रूप में देखना होता है। अनंत सत, घटपट आदि भी सत है, अनंत सत नहीं कह सकते। और हमको जो ज्ञान होता है, जैसे मैं वृक्ष को जानता हूँ, मैं आप लोगों को बैठे हुए को जानता हूँ, आप श्रोताओं को जान रहा हूँ, खंबे को जान रहा हूँ, तो ये जो जानना है ये अनंत चैतन्य नहीं है। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो जो भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है उसको हम वो नहीं कह सकते, अनंत चित नहीं कह सकते। और जो हम विषय को प्राप्त करके सुखी होते हैं, अपनी अनुकूल इच्छा पूर्ति को देख करके सुखी होते हैं ना, तो वो जो सुख है हमको जो मिलता है, वो सुख सापेक्ष है और शांत है। यानी वो अनंत सुख नहीं है, लिमिटेड है। तो सच्चिदानंद कैसा है? अनलिमिटेड सत, अनलिमिटेड चित
अनलिमिटेड आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। जो आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप है, उसके साथ अनंत विशेषण डाल दिया। अनंत का मतलब जो सब देश में, सब काल में है और वस्तु परिच्छेद से रहित है। त्रिविध परिच्छेद राहित्यम अनंतत्व। इस 3 प्रकार के परिच्छेद जिसमें नहीं है उसको अनंत कहते हैं। देश की सीमा से बहिर्भूत, काल की सीमा से बहिर्भूत, मानी हर देश में है, हर काल में है। और वस्तु परिच्छेद का मतलब कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है जिसको हम कहें कि ये चीज ये नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये पुस्तक, ये पेंसिल नहीं है, क्योंकि पेंसिल अन्योन्या भाव है दोनों में। पुस्तक पेंसिल नहीं है, पेंसिल पुस्तक नहीं है। पर हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म, ये पृथ्वी नहीं है, ये ब्रह्म, ये आकाश नहीं है, ये ब्रह्म, ये सूर्य नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ से उसी से प्रसूत हुआ है और विविध रूपों में वही प्रकट हो रहा है। तो हम कोई दूसरी वस्तु नहीं दिखा सकते कि ये नहीं है। इसलिए वस्तु परिच्छेद को समझना बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। और मुझे स्वामी परमानंद जी की एक बात बड़ी अच्छी बात उसके सामने है कि ये जो अपना निराकार शब्द की बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे थे कि निराकार वही हो सकता है जो सर्वाकार है। ठीक है, निराकार वो हो सकता है जो सब आकारों को अपने अंदर समेटे हुए। ठीक है, जिसका जहां से समझ में आ जाए वही आनंद है। किसी की वाणी से भी समझ में आना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी दयानंद जी, आचार्य शंकर जी, किसी की भी वाणी से समझ में आ जाए, तत्वविद हो जाए, तत्व के जानकार हो जाए। देश और काल परिच्छेद से रहित है ब्रह्म तत्व, ये तो थोड़ी बुद्धि में भी समझ में आ जाएगा। काल परिच्छेद से रहित है, इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इसके लिए। काल परिच्छेद रहित है। हमें तो कई वर्ष लगे इस एक सूत्र को समझने में, एक सूत्र को समझने में कई वर्ष खपाने पड़े हैं हमें। तो अब जिसकी जितनी जरूरत है, सबको सब चीजों की जरूरत नहीं है ना, सबको नहीं है। कोई मुझे सुना रहे थे कि मोरारजी देसाई गीता पढ़ते थे और अपने समय पर सो जाते थे। तो राजनारायण जी और चौधरी चरण सिंह जी इकट्ठे होकर के उनके आवास पर गए, तो देखा कि वो तो सो गए। तो बोले कि भाई ये तो सो गए। अगले दिन सरकार गिर गई। तो उन्होंने मोरारजी देसाई जी ने से पूछा कि आपकी सरकार गिर गई। बोले कोई बात नहीं, इनको एक अच्छा प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है? गिर गई तो कोई बात नहीं, इनको एक अच्छे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, जनता को जरूरत नहीं है। जनता के अपने पैमाने, अच्छा कौन है इसके अपने पैमाने हैं। हर व्यक्ति का अपना ज्ञान है, उसके पास अपना ही एक मीटर काम कर रहा होता है। अपने मीटर से वो नापता रहता है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। उस मीटर को लेकर के सारी दुनिया में घूमता रहता है। उस मीटर में कोई आ जाए तो ये सही है, उस मीटर में कोई नहीं आए, फिट ना बैठे तो वो गलत हो जाता है। वो प्रमाण का मीटर ही होता है। और प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम। न्याय दर्शन का पहला ही वाक्य इससे शुरू होता है कि प्रमाण से अर्थ का निश्चय होता है। और जब अर्थ का निश्चय हो जाता है
तो हम ग्रहण और त्याग या उदासीन होने में समर्थ हो पाते हैं। प्रवृत्ति का सामर्थ्य, प्रवृत्ति जो है ना, उसको या तो ग्रहण करना या उसको छोड़ देना या उससे उदासीन होना, ये सब प्रवृत्ति कहलाती है। उसका सामर्थ्य हमारे को तब आता है जब हम निश्चय, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्ति, अर्थ क्या होता है? सुख और सुख का हेतु, दुख और दुख का हेतु, चार ही दुनिया में अर्थ है। सुख और सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, ये चार ही दुनिया में अर्थ है। तो प्रमाण से इसका निश्चय होता है। अब सबके पास प्रमाण सत्य ही हो ये जरूरी नहीं, उसका अपना भी एक प्रमाण होता है। वो होता तो गलत है, पर उसको ठीक मानकर मापता है, प्रयोग करता है। गलत प्रमाण को भी ठीक प्रमाण मान करके और गलत निष्कर्षों को निकालता रहता है व्यक्ति। सामान्य रूप से, व्यापक रूप से जब देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। प्रमाण जो होता है, गलत प्रमाण को भी ठीक प्रमाण मान करके और निष्कर्ष निकाल करके और अपने जीवन को जीता रहता है। तो मुझे ऐसा तो किसी के भी निष्कर्ष पर फिर आशंका हो जाएगी, किसका निष्कर्ष सही माने, किसका नहीं माने। हाँ, शंका तो होती है, इसलिए कहीं तो रुकना पड़ता है। अपने आदर्श किसी को तो मानना ही पड़ता है, जब इतनी बुद्धि नहीं है कि हमारी बुद्धि निश्चय कर पाए। इतनी छोटी छोटी बुद्धि है हमारे पास। एक एक ऋषि महर्षियों के पास, ज्ञानी पुरुषों के पास, आचार्य शंकर जैसे महामती मेधावी, इतनी बड़ी बुद्धि है। हमारे पास इतनी इतनी है, छोटी छोटी टिमटिमाता हुआ दीपक है। तो अब उनके ऊपर भरोसा तो करना ही पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं सही बात है। हमारे पास तो उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सही और गलत, लेकिन उनकी कही हुई बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। अब आदर्श अलग अलग होते हैं तो अलग अलग हमारे निष्कर्ष हो जाते हैं, और कुल मिलाकर के कुछ निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। सभी लोग दुख से छूटना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, ये तो निष्कर्ष सही है ना। अल्टीमेटली हम दुख मुक्त होना चाहते हैं और हम सुखी होना चाहते हैं। अब प्रमाण ऐसा उल्टा ले लिया कि सुखी होने का निश्चय भांग पीकर, धूम्रपान करके, जुआ खेलकर, अनैतिक आचरण करके हम सुखी होने की कोशिश करते हैं। मुझे सुखी होना चाहते हैं, ये तो अपना आत्मा का अनुभव है। सुखी होना चाहते हैं, पर सुखी होने के साधन जो है वो प्रमाण के द्वारा जो निश्चय करता है वो गलत हो जाते हैं। साधन सही है, गलत ये दुख मुक्त होना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल हमारा अनुभव है, लेकिन दुख मुक्त कैसे होंगे, किन चीजों को त्यागने से? क्योंकि सुखी होने के लिए हमें कोई चीज ग्रहण करनी पड़ती है, दुख मुक्त होने के लिए कुछ चीज छोड़नी पड़ती है। सामान्य रूप से मैंने कहा, वैसे दुख मुक्त किसी चीज को पकड़ने, भूख जैसे लग रही थी, दुख मुक्त हो गए, भोजन मिल गया था। पर मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं कि दुख मुक्त होने के लिए हमें कोई चीज त्याग करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें, उनको मैं फोकस करके कह रहा हूं। दुख मुक्त होने के लिए त्याग करना पड़ता है, पर कौन सी चीजें हैं जो छोड़ने की है, यही निश्चय गलत हो जाता है। यहीं पर प्रमाण का जो प्रयोग हम करते हैं वो गलत हो जाता है। प्रमाण जो है बुद्धि का विषय है, प्रमाण जो है आगम है, प्रमाण प्रत्यक्ष है, प्रमाण अनुमान है। अनुमान के द्वारा भी हम ये निश्चय करते हैं, जो कि पूरा न्याय शास्त्र जिसको बहुत ज्यादा एलोबरेट कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक बखान कर रहा है। इस आत्मा की सिद्धि अनुमान के द्वारा ही ये चल रही है कि हम आत्मा को इन चार ज्योतियों से अलग कैसे देखें। आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा सूर्य ज्योति से भी अलग है, चंद्रमा ज्योति से भी, अग्नि ज्योति से भी, वाग ज्योति से भी। ये तो चार नाम ले दिए, अन्य ज्योतियां भी हैं। जैसे आंख एक ज्योति है,
वाक ज्योति है और दूसरी दूसरी ज्योतियां हैं। कर्णेंद्रिय एक ज्योति है, गंध ग्रहण करने वाली एक ज्योति है। जिस जिससे हमें ज्ञान होता है वो ज्योति है। ये सारी ज्योतियां जब नहीं होती है तब भी वो आत्म ज्योति रहती है निद्रा अवस्था में, जो कि उठने के बाद उस अनुभव को प्रकट करती है कि मैं सुख से सोया। आत्म ज्योति को भी अंतःकरण उसको आत्म ज्योति को प्रतिबिंबित होने के लिए, आत्म ज्योति को प्रतिबिंबित होने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है। नहीं तो आत्म ज्योति भी प्रतिबिंबित नहीं हो पाएगी तो वो उसका होना न होना बराबर जैसा है। जैसे आत्म ज्योति तो पत्थर में भी है, या आत्म ज्योति में पत्थर है। ज्यादा तात्विक कथन करें, व्यावहारिक कथन करें तो यूं बोलेंगे कि पत्थर में भी आत्मा है, लेकिन तात्विक कथन करेंगे तो आत्मा में ये पत्थर हैं, आत्मा में ये सारा जगत है। इसलिए श्रुतियों में ना यत्र शब्द का प्रयोग किया है आत्मा को बताने के लिए। यत्र सूर्य चंद्र, ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं। यस्मिन सूर्य चंद्र, जिसमें सूर्य है, जिसमें चांद है, धरती आसमान है, जिसमें जिसमें करके बताएंगे। व्यावहारिक दृष्टि से या उपलब्धि की दृष्टि से शरीर में आत्मा ऐसा कह देंगे, आत्मा में ये शरीर है हमारा। आत्मा एक समुद्र की तरह है, समुद्र में मछलियां होती हैं, मछली में समुद्र होता है। तो समुद्र में मछली होती है, समुद्र में मछली होती है। ऐसे ही चैतन्य एक समुद्र की तरह है, उस चैतन्य में ये सारे जीव जंतु, लाखों लाखों प्रकार की योनियां, जड़ी बूटियां, सारे पेड़ पौधे, जड़ और चेतन जगत, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश पंचभूत, सूरज धरती आसमान, सारा उस चैतन्य में तैर रहा है। जैसे चैतन्य में तैरती रहती है ना चीजें, समुद्र में जैसे तैरती है ना, ऐसे उस चैतन्य सागर में ये सारे हमारे शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, सारे के सारे उसमें सांस ले रहे हैं, तैर रहे हैं, समझ लीजिए इधर से उधर। तो सारी ज्योतियां शांत हो जाती हैं, तब कौन सी ज्योति के सहारे ये कार्य होते हैं? स्वप्न को पकड़ करके दिखाएंगे कि सारी ज्योतियां शांत हो गई, फिर भी हम स्वप्न में वो करते हैं, मतलब भागते हैं, डरते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी से दूर हटते हैं। ये सारे स्वप्न में जो होते रहते हैं ना क्रियाकलाप, वहां आत्म ज्योति रहती है। जी, और एक उनमें विषय ये भी बता रहे हैं कि वो विजातीय है। हाँ, ये तो किससे बता रहे हैं? ये आत्म ज्योति जो है ये अंदर ही शरीर में ही है और ये विजातीय है। हाँ, शरीर में है, लेकिन जो बाह्य ज्योतियां थी उनके समान जाति वाली नहीं है। नहीं तो ये कब नहीं, शरीर से भी विजातीय बता रहे हैं, क्योंकि शरीर से सजातीय मान लेंगे तो फिर सगा का ही। हाँ, तो यदि मैं यही कह रहा हूं कि जो शरीर है इसमें पंचभूत हैं, और उधर भी पंचभूतों से निर्मित है, सूरज चांद आदि, अग्नि आदि। तो यही हम कल देख रहे थे। ओम ओम गुरुजी जी। तो गुरुजी जब हम कहते हैं आत्मा समुद्र है, और जी। फिर हम ये कहते हैं घाटपट में ना तो चैतन्य भाव है ना आनंद है, सत्य तो है वो भी, और ठीक है वो तो मतलब अनंत सत्य नहीं है, मिट्टी कह देंगे कि सत्य है, बट इनमें हम चैतन्य और आनंद का भाव दिखाते हैं, उधर से कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है। हाँ जी, उस ब्रह्म तो है, पर ब्रह्म का रिफ्लेक्शन जो है ना, उसके लिए सत्वगुण प्रधान अंतःकरण की आवश्यकता है। बस वही कहेंगे ना गुरु जी के अंतःकरण नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में लाइट तो है, अंतरिक्ष में वहां ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लाइट पर दिखाई नहीं देगी, अंधकार दिखाई देगा, यदि कोई वस्तु बीच में नहीं आती। ऐसे ये यूं कह रहे हैं
जी ये यूं कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, मैंने तो पता नहीं मेरे को तो, पर ये इनका सुना रहा हूं मैं। दयाराम जी कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाएं तो वह अंधेरा अंधेरा दिखेगा, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट, उसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है जी जी जिसमें वो रिफ्लेक्ट होकर के हमें प्रतीत हो। तो कह रहे हैं कि अंधकार अंधकार दिख, मतलब हमें अंधकार ही अंधकार दिखेगा। हमारी आंखें भी तो वो टकराएगी तो फिर वो दिख जाएगा। तो ठीक है, लेकिन दूसरी वस्तु कल्पना करके जा रहे हैं कि मान लो हमारी आंखें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आजकल तो वैज्ञानिक युग है, यंत्रों से भी देख लेते हैं, तो उस विशाल अंतरिक्ष में जहाँ सूर्य चमक रहा है तो वहां अंधकार दिखेगा या प्रकाश दिखेगा? मतलब देखने वाली जो चीज है, क्योंकि उसको टकराएगा प्रकाश तो वो फिर प्रकाश में बदल जाएगा। तो वो लॉजिक ये दे रहे हैं कि यदि जी। प्रकाश किसी आंख से, किसी यंत्र से ना टकराए तो वो होते हुए भी प्रतीत नहीं होगा। ऐसा अभी मैं, ऐसा ही आत्मा है। ऐसा ही आत्मा है, ऐसा ये कह रहे हैं। पर मैं इस प्रमाण को, इस नहीं, इस दृष्टांत को, ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत को अब मैं तो कैसे प्रूव करूं? परीक्षा होती है। नहीं, पर लॉजिक तो सही है कि प्रकाश तभी हमें दिखता है जब वो किसी सामने, किसी दीवार से, किसी वस्तु से, किसी आंख से, किसी यंत्र से टकराए। तो टकरा करके वो जब वापिस जाती है किरणें, तब जो है वो प्रकाश हमें महसूस होता है। ऐसे आत्मा का तो अंतःकरण नहीं होता। आत्मा भी अंतःकरण होने पर ही आत्मा का चैतन्य अनुभव किया जा सकता है। तो जैसे दर्पण में तो हमारा चेहरा दिखता है, लेकिन इसमें मिट्टी में तो नहीं दिखता है और कीचड़ में तो नहीं दिखता है। तो यदि ऐसा कहें कि भाई जब आत्मा है तो दिखना चाहिए, तो हमें वहां पर भी ऐसे बोलना पड़ेगा कि भाई ये हमारा चेहरा जैसे दर्पण में दिखता है वैसे मिट्टी में भी दिखना चाहिए, कीचड़ में भी दिखना चाहिए। सब स्वच्छ पानी में तो दिख जाता है, कीचड़ युक्त पानी में नहीं दिखता है। तो वहां भी वे विचार है ना। तो गुरुजी सिर्फ यही कह सकते हैं ना कि अंत्यकरण ना होने के कारण उसमें हम उसकी अनुभूति नहीं होती उसमें। हाँ, अंतःकरण न चैतन्य जी। होने से हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मरने के बाद अंतःकरण निकल जाता है, चैतन्य तो वहां भी है। केवल चैतन्य यदि देखें, पर चैतन्याभिमानी कोई नहीं बचा। चैतन्य तो है पर चैतन्याभिमानी नहीं बचा उस शरीर में जो अंतःकरण निकल गया। अंतःकरण के चलते अभिमानी अभिमान करता है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, ऐसा अभिमान करते हैं। तो गुरुजी वेदांत की दृष्टि से तो हम गलत ही बोल रहे हैं ना, जब बोल रहे हैं कि भाई घट में पट वेदांत में, की दृष्टि से क्या? गलत बोल रहे हैं कि घट में पट में चैतन्य नहीं है और ये जड़ तत्व है और ये आनंद इसमें नहीं है। हाँ नहीं, वो तो मैंने पहले बोल दिया। तात्विक दृष्टि से चैतन्य में सब कुछ है, व्यवहार की दृष्टि से या उपलब्धि की दृष्टि से हम बोल देते हैं शरीर में आत्मा, हृदय में आत्मा, ये बोल देते हैं। उपलब्धि की दृष्टि शास्त्र बोल ही रहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बोल ही रहा है सब भूतों के हृदय में ठहरा हुआ है ईश्वर। और यहाँ भी बोलते हैं ना, स्वश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। जो परम व्योम बुद्धि गुहा में आत्मा को अनुभव करता है, यो वेद निहितम गुहायाम, तो बुद्धि गुहा में जो आत्मा को अनुभव करता है। तो यहाँ पर बुद्धि गुहा में, आत्मा में बुद्धि गुहा है या बुद्धि में आत्मा है? तो व्यवहारिक दृष्टि से तो, उपलब्धि की दृष्टि से तो यही कहा जाता है कि बुद्धि में जो चैतन्य है। चाशनी में रसगुल्ला है, रसगुल्ले में चाशनी। चाशनी में रसगुल्ला, रसगुल्ले में चाशनी, ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है।
तो उदाहरण जो होते हैं ना, दृष्टांत जो होते हैं, वो किसी बात को पूरा सिद्ध करने में सक्षम नहीं होते हैं, पर आंशिक रूप से हमें एक दिशा सी खोलते हैं। तो ये तो गुरु सही जी, बात है। आत्मा को प्रकाशित होने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता तो पड़ेगी। फिर आत्मा तो, वैसे तो हम कहते हैं आत्मा तो, हाँ, ब्रह्म तो प्रकाशित होने का अंतःकरण के बिना है। मतलब अहम अस्मि, इसके लिए अहम अस्मि और तुम हो, मैं हूं और तुम हो, ये ज्ञान आत्मा में, जैसे अभी तो हो रहा है ना, हमें दिख रहा है कि आप सब हो, ये संसार है, हम ऐसे आंख घुमा करके देखते हैं तो सब चीजें दिखाई देती है। तो यह का बोध और मैं का बोध अंतःकरण के बिना नहीं हो सकता है। अंतःकरण प्रसुप्ति में चला जाता है तो केवल आत्मा के एहसास, सुख स्वरूप का, कुछ न जानने का एहसास तो होता है। मैंने कुछ नहीं जाना और मैं सुख से सोया, इस दो के अलावा और तीसरा बोध नहीं होता है सुसुप्ति में। दो बोध तो होते हैं, मैंने कुछ नहीं जाना और मैं सुख से सोया। तो गुरुजी जो लेकिन गुरु, आत्मा तो तब भी है ना, अंतःकरण नहीं है तो आत्मा तो तब भी विद्यमान है, लेकिन बोध नहीं होता, बस अनुभव नहीं होता। आत्मा तो हाँ, अंतःकरण तो के बिना भी है। इतना ही बात चल रही, इतनी बात चल रही है कि बोध नहीं होता है। सुसुप्ति, गहरी नींद में बोध नहीं होता है, लेकिन बोध थोड़ा थोड़ा होता भी रहता है। दो चीजों का न जानने का अनुभव होता रहता है, न जानने का, और न जानने का और सुख में रहने का अनुभव होता रहता है। कस्य तत् सुखम भवति, एक प्रश्न है प्रश्नोपनिषद में, उसमें यही पूछा है किसको ये सुख होता है। तो उत्तर ये दिया कि आत्मा को जब सारी इंद्रियां लीन हो जाती हैं तो आत्मा को सुख होता है, आत्मा को सुख होता है। सुख स्वरूप आत्मा है तो वो, क्योंकि पूरा अंतःकरण का थोड़ा सा बचा रहता है, जैसे थोड़ा सा कनेक्शन बचा रहता है अंतःकरण का। अंतःकरण तो गुरुजी पूरा का पूरा रहता है, ये लेकिन उसमें वो जागृत अवस्था में उसको ध्यान नहीं रहा होता, लेकिन उसको तो आत्मा जान रही होती। जी, अंतःकरण में मैं सुख से सोया, ये जो अनुभव होता है ना उठने के बाद, ये उठने के बाद जो अनुभव होता है, ये कैसे होता है? पहले कोई चीज अनुभव की, बाद में उसकी स्मृति होती है। सुख से सोया, ये भी एक बार अनुभव कर रहे थे, बाद में स्मृति होती है। तो वही गुरुजी जो जो अपना नींद से उठ के तो हम कहते हैं कि मैं सुख से सोया, लेकिन मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में, दूसरे शरीर में आने में तो नहीं ऐसा होता। तो उसमें प्रतिबंधक बीच में आ जाता है ना, छोटा बच्चा, सारे यंत्र बदल जाते हैं, मतलब उसका जो वो जो हार्डवेयर है ना, सॉफ्टवेयर तो वही है लेकिन हार्डवेयर बदल जाता है ना, जी गोलक भी बदल जाते हैं, और मन जो है थोड़ी उसमें बहुत ही उसमें चला जाता है, प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। नहीं, तो वो कौन बोल रहा है गुरुजी सोने के बाद जब कहता है कि मैं सुख से सोया? वो अंतःकरण तो नहीं है। नहीं, वो तो बोलने वाला तो अंतःकरण ही है, जब जागृत अवस्था में आ गया तो। ना लेकिन महसूस किसने किया वो, मैं सुख में सोया? महसूस तो कारण उपाधि वाले आत्मा ने ही किया, ऐसे बोलना पड़ेगा। कारण उपाधि वाले आत्मा ने, शुद्ध आत्मा ने नहीं, कारण उपाधि वाले आत्मा ने महसूस किया। और जागृत अवस्था में तो हमारा चेतन जो मन है वो बोल रहा है, या चेतन बुद्धि बोल रही है, हमारा मन बुद्धि अंतःकरण बोल रहा है। अनुभव करने वाला तो वही है, कारण उपहित चैतन्य। तो गुरुजी कारण थोड़ा सा से, कारण उपहित चैतन्य को आप बताएंगे क्या है मतलब? कारण उपहित चैतन्य तो यही है, सुसुप्ति में जो हमारा स्वरूप होता है वो कारण उपहित चैतन्य, राज्य उपहित चैतन्य। राज्य कारण है, राज्य उपहित चैतन्य वहां पर कारण होता है।
प्राज्य से उपहित चैतन्य, एक तेजस से उपहित चैतन्य होता है, एक विश्व से उपहित चैतन्य होता है। गुरु जी वहाँ जो प्रज्ञान घन जो उपाधि है श्रुति में, वो किसके लिए है? सुसुप्ति करने के लिए। सुसुप्ति के लिए प्रज्ञान घन, वहां पर आनंद प्रज्ञान घन और ये सब शब्द बोले हैं ना वहां पर, अंतःकरण के लिए बोले। शुद्ध चैतन्य को ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, शुद्ध चैतन्य वहां पर आनंदमय ऐसे ऐसे शब्द आए ना, आनंदमय है, प्रज्ञान घन है, आनंद भोग भी करे। आनंद भुक है, आनंद का भोक्ता होता है, सुख का भोक्ता होता है ना उस समय, और आनंदमय होता है, आनंद नहीं कहा, बस आनंदमय होता है, आनंद भुक होता है, प्रज्ञान घन कहा। प्रज्ञान घन का मतलब होता है कि जो जितना भी ज्ञान था ना वो अपने उस सॉलिड फॉर्म में चला गया, जैसे तरल नमक हो और वो उसका डला बन जाए, ऐसा हो गया। जैसे पानी पानी भाप हो जागृत में, तो पानी भाप बन जाए फिर वापिस जो है पानी बन जाए, बर्फ जैसा डला हुआ। बर्फ बन जाए। तो प्रज्ञान घन का मतलब है पानी बर्फ बन करके एक डला बन गया। लेकिन वो उपाधि सही नहीं है। उपाधि तो है ही, उपाधि रहित तो कभी भी नहीं होता है। उपाधि रहित तो एक ही मुक्ति अवस्था है उनकी, जब वो बिल्कुल अपने कारण में लीन हो जाए और पुरुष अपना उधर लीन हो जाए। दोनों एक अपने अपने एक एक कारण और कार्य की बात को देख करके कहेंगे कि कारण में जो प्राज्य उपाधि है वो उसका भी एक कारण है, प्राज्य उपाधि का, उसको ईश्वर कह देते हैं, समष्टि कह देते हैं। प्राज्य तो व्यष्टि है, तेजस की उपाधि हिरण्यगर्भ है, विश्व की उपाधि वैश्वानर है। तो हम लोग इसको, ये जो हमारे को जो महसूस होता है वो महसूस, अपने होने का महसूस, दूसरे के होने का महसूस, ये सब ज्ञान के द्वारा होता है, उसको चैतन्य कहते हैं। और हमें जो सुख का महसूस होता है, मैं सुखी हूँ, मैं कम सुखी हूँ, मुझे लगता है कि ये आप लोग ज्यादा सुखी हो, ऐसे ऐसे जो निष्कर्ष निकालता है ना, वो तो फिर ये जो निष्कर्ष निकालने वाला है वो तो तेजस होता है, यानी मनोमय पुरुष। तो आचार्य जी, ये तो ओम आचार्य जी, जी ये तो सब ठीक है कि भाई इसको स्थापित, यानी कि जो उपनिषदों की जो बातें हैं वो सही, मतलब ये समझ में आ रही हैं, पर इसको जी। प्राप्त कैसे किया जाए, इसके ऊपर बहुत कमजोर देते हो। प्राप्त किसके कैसे ऊपर? किया जाए कि भाई जप किया जाए या और कुछ किया जाए, कैसे किया जाए, ये स्थितियां भी तो साथ होनी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी। नहीं, वो तो होती है, वो तो कि उसका साक्षात्कार कैसे हो। हाँ, ये थोड़ा हमारे को, आप अपने अनुभव भी और पुस्तकों का भी, ये कम प्रयोग में हो पाता है जी यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा सा चाह नहीं, रहा हूँ कि मैं ये कह कैसे। रहा हूँ कि ये तो अनुभवी तो है, जैसे मैं एहसास कर रहा हूँ कि आत्मा है, मैं हूँ, ये है, ये चैतन्य ना हो तो ये कैसे होगा। ये एहसास भी कैसे हूँ, जब से ये होते एहसास हैं हमें तो हो रहा या है, और आपको क्यों साधना नहीं हो से। रहा है? आपके अपने होने का एहसास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दीजिए। आपको अपने होने का एहसास नहीं हो रहा है क्या? आप कह सकते हैं कि जी मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है मैं हूं या नहीं हूं, ऐसे कह सकते हो? जी मेरे को ऐसी पता ही स्थिति नहीं होने चल की रहा तो मैं मुक्त हूं हो या ही नहीं गए, हूं, कि ऐसा फिर ऐसी बोलोगे? स्थिति होती है नहीं जी। हैं? मैं हूँ या नहीं हूँ ऐसी स्थिति तो होती ही नहीं, ऐसी हो जाए तो फिर मैं मुक्त हो ही गया जी। नहीं नहीं, अभी अभी मैं पूछता हूँ आपसे कि आप ऐसा अनुभव कर सकते हो कि मैं तो नहीं हूँ जी, या मेरे तो पता ही नहीं मैं हूं या नहीं हूं। ये जो ऐसा तो मैं नहीं हूं होता। या नहीं हूं, इसका साक्षी कौन है? आप थोड़ा ध्यान तो दीजिए। बिना उस चैतन्य के आपने ये कैसे कह दिया कि मैं हूं? मुझे तो पता ही नहीं जी मैं तो हूं या नहीं। बिना अन्य को कैसे जाना जा सकता हैं? है? मेरे हुए बिना अन्य को कैसे जाना जा सकता है? हाँ, मेरी सत्ता के बिना, मेरे ज्ञान स्वरूप अस्तित्व के बिना मैं कैसे कह सकता हूं कि जी मैं तो पता ही नहीं कि मेरे, जो पता ऐसा बोल रहे हैं ना मुझे तो पता ही नहीं,
उसका भी कोई साक्षी है ना पीछे बैठा हुआ ये है। भी पता है कि पता नहीं। हाँ, ये भी जो पता कर रहा है कि पता नहीं चल रहा है जी। मैं तो शून्य रूप हूं जी, मैं तो कुछ बचता ही नहीं। निषेध कर देते हैं नेति 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 नेति, तो कुछ बचता ही नहीं। तो बोले ये मैं शून्य बच गया, इसको कौन प्रमाणित कर रहा है, इसको कौन जान रहा है? वही आप हैं बिल्कुल। कितना तो अच्छा बताते हैं, आप कह रहे हो कि ये इस विषय में कुछ चर्चा नहीं होती है। शास्त्र जो है इतना अच्छा बताते हैं कि जो अपने होने का जो एहसास है, दूसरों के होने का जो एहसास है, ये आत्मा के बिना कैसे हो सकता है? सांख्य इसको यूं कह देता है कि अपने होने, बुद्धि के दो धर्म हैं, आत्मनिश्चय और विषय निश्चय। यह का निश्चय और मैं का निश्चय, ये बुद्धि का धर्म है। बुद्धि निश्चय करती है अपना भी, और अपना भी निश्चय करती है और दूसरे के होने का भी निश्चय करती है। एकाग्र होने का तरीका आचार्य जी, ये एकाग्र होने पर ऐसा महसूस होगा, तो एकाग्र कैसे स्थिति एकाग्र है तो कि भाई ऐसे ही मैं- कई सारे रास्ते हैं। जप से भी होते हैं एकाग्र, सेवा से भी एकाग्र होते हैं, कामना मुक्त होकर होते ही भी एकाग्र हो जाओगे, और विचार की प्रणाली से भी एकाग्र हो जाओगे। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ। इस समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् क्या कहा है? 5 यम 5 नियम बता दिए, और 5 नियमों में से एक जो नियम है, एक नियम में ही समाधि लगा दी। तो आप एकाग्र कह रहे हैं कि उसका पता नहीं चलता हमको, कैसे एकाग्र हो? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर में समर्पित हो जाए तो समाधि मिल जाए। विचार के द्वारा अपने समस्त अनात्म भाव को यदि हटा दे तो समाधि लग जाए। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्तिमान हो जाए तो समाधि लग जाए। और सेवा में अपने आप को डाल दे तो मन शांत हो जाए। कुछ भी इच्छा ना करें तो समाधि लग जाए। कुछ भी इच्छा ना करें, आप करके देखिए शांत होकर के कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन कितना शांति में आ जाता है। और ऐसा कह करके भी कोई आपको गाली दे और फिर भड़क जाए तो फिर आपने तो अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। किसी ने गाली दी, कोई संयोग वियोग हो गया, मतलब कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, अप्रिय का संयोग हो गया, और फिर विक्षुब्ध हो गए, तो आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। जो कुछ नहीं चाहिए, हमारे एक रेवली वाले आचार्य जी थे, यहाँ रहे थे लगभग 1 महीना। तो वो जो है ना, उनको हमारे शास्त्री जी कुछ पैसे देने लगे। बोले भाई हमें जरूरत नहीं है। तो बोले ये गुरुकुल चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, इनको दे दो जो देना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बोले देखो, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। तो आप कह रहे हो एकाग्र नहीं हो पाते हैं, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा एक बार आप ये इतने सारे साधन बना दे। पूर्ण समर्पित हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए इस स्थिति में आ जाओ, विचार का प्रयोग करके अपने से अपने आप को आत्मनात्म विवेक की स्थिति में ले जाओ कि मैं दृष्टा हूं और ये मेरे सामने सारा दृश्य गुजर रहा है, मैं इससे अलिप्त हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो पकड़ के हम ये ऐसा विचार करें कि कुछ नहीं चाहिए, तो ये कुछ को तो हटाते जाए, पर जो नहीं चाहिए जो भी कुछ है उसको नहीं चाहिए का साक्षी जो है वही आत्मा है। जो ये सोच, जो ये विचार कर रहा है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये कुछ में जो उसको हटाते जाओ, कुछ को हटाते जाओ, ऐसे सलाह दे रहे हैं। सब अपना अपना सलाह दे सकते हो, मनुष्य स्वाधीन है, स्वतंत्र है। हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग भी अपना सलाह दे सकते हो कि जी हमें तो ये वाला सही लग रहा है, तो हम तो उसको मान लेंगे, आगे ठीक है इससे हटाओ। तो पर लॉजिकली तो हम बता सकते हैं। देखो
फिर उस स्थिति में जाना पड़ेगा। पानी तो पीने से ही प्यास मिटेगी। कितनी पानी के बारे में कितनी व्याख्या पढ़ लें, कितनी किताब बांच लें, कितनी ही हम कविता लिख दें, पानी की महिमा गा दें, निबंध लिख दें, प्यास तो नहीं मिट सकती। उस कर्म से प्यास नहीं मिटेगी। तो भगवान की कितनी भी चर्चा करें, यदि हम उस स्थिति में चले गए तो तृप्त हो जाएंगे। चर्चा का भी अपना लाभ है, ठीक है, चर्चा करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन उस स्थिति में पहुंच गए, चर्चा जिसकी की जा रही है उसकी तरफ हमारा अनुभव चला गया, उसकी तरफ ध्यान चला गया, तो फिर बिल्कुल एकदम से शांत हो जाएंगे। तो कई साधन तो बता दिए, सेवा करो। मेरे को तो, मैं एक दिन इधर नारनौल गलियों में चला गया, ओहो इतनी ज्यादा गंदगी है, इतना काम है करने वाले के लिए। झाड़ू ले लो, अपने कस्सी और एक वो ले लो और बस लग जाओ। काम करने का तो कोई मना नहीं करता। यूं कहते हैं ना, किसी काम का तो अध्यात्म विरोधी है। काम उसको साफ करोगे, ये इच्छा करोगे कि मेरे को कोई रोटी दे, मेरे को सम्मान दे, मेरे को पैसा दे, मेरा नाम अखबार में आए, झाड़ू लगाते हुए फोटो खींचे, फिर तो फिर संसार खड़ा कर दिया। और यदि आपने मतलब बस ठीक है, मेरे को सफाई करनी है पूरे शहर की, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, दूसरे सहयोगी भी मिल जाएंगे आपको, और लगे रहो। वो नहीं हो करता होगा, हैं? वो या नहीं हो करता होगा, मैं तो करता रहूंगा। हाँ, 6 महीने में उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, कितने लोग सहयोगी हो जाएंगे और शहर तो सुंदर बन जाएगा। फिर उसमें जो आपको यश मिलेगा ना, उसको फिर भगवान के चरणों में निवेदित कर दो कि भगवान ये तो सब आपकी महिमा है। ईमानदारी से करो, ये नहीं कि अंदर तो जो है यश को पी रहे हो और बाहर नहीं 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 मेरे को जरूरत नहीं है फोटो की, इसकी नहीं, उसकी नहीं। हम ऐसा भी करते हैं ना, चालाकी। ये अंदर अंदर तो इच्छा करते हैं और बाहर से हम ना 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 ना, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है। मतलब भोजन करते समय जैसे कोई पहले वो बूरा या घी ऐसे डालते ना थाली में, तो ऐसे ऐसे हाथ जो है ना 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 ना, अरे ऐसे खुले हाथ, मतलब वो डालता जा रहा है, ना 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 बस 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 बस। और वो अंदर इच्छा है कि हाँ भर दे, पूरा आधा किलो भर दे चावल। अच्छे अच्छे तगड़े लोग होते थे, आधा आधा किलो खा जाते थे आराम से। तो ये तो जी चालाकी तो मन खेलेगा, उसकी सावधान रहना पड़ेगा चालाकियों से, क्योंकि मन वास्तव में कहाँ से आचार्य जी, अपनी दुनिया खड़ी कर लेता है। ये जो है ना, मेरे को एक बड़े व्यक्ति कुछ बता रहे कि आदमी जो है ना, मतलब दुनिया की आंखों में जो बड़ा होता है, जिसके पास पावर हो, जिसके पास मतलब शक्ति हो, पद प्रतिष्ठा हो, है ना, बड़ा आदमी होता है। तो वो बता रहे, चर्चा कर रहे थे, बोले आदमी को पहले तो भूख का उपाय सूझता है कि मैं भूखा हूं, किसी तरह से मेरी भूख मिटे। फिर उसको भय आने लगता है कि मेरे पास घर होना चाहिए, आवास होना चाहिए, जिससे कि मेरे ऊपर कोई अटैक ना करे जानवर, ये वो। सर्दी गर्मी से बचाव करता है, कपड़े खरीदता है। सर्दी गर्मी से भी भय होता है, व्यक्तियों से भी भय होता है, जंगली जानवरों से भी भय होता है। उसका उपाय करने के बाद फिर व्यक्ति जो है ना, तीसरा स्तर पर आता है, तो वो पहचान की तरफ दौड़ता है कि मेरी रिकॉग्निशन चाहिए। पहचान के सारे एरिया हैं ये,
कि मैं उस आदमी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी ये डिग्री है, उपाधि है, मैंने डीलिट कर रखी है, मेरे को डीलिट की उपाधि मिली, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब जो पहचान होती है, ये मैं गांव का अध्यापक हूँ, मैं एक ऐसा भक्त आदमी हूँ, मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, पहचान। तीसरे लेवल पर पहचान। फिर चौथे लेवल पर मान्यता, कि जो पहचान है ना, उसके नाम से मैं, मतलब मैं अपनी मान्यता को फैलाना चाहता हूँ। प्रभाव। हाँ, मेरा प्रभाव उसका वो चाहता है आगे। केवल डिग्रियों से संतुष्ट थोड़ी होगा, आगे मेरे पास डिग्री है, फिर मेरी डिग्रियों को दूसरे अप्रिशिएट करें, दूसरे जो हैं मेरे को माने कुछ। फिर आखिरी में तो उसको ये रहता है कि जो मैं कह रहा हूं आप लोग वैसा ही करो, पावर पर जाकर समाप्त हो जाता खेल। हमारे हरियाणा की कविता लाइन कहते हैं बहुत अच्छी, भूखा मानस नीम चावा मन पेट भराई नाज मिले, और नाज मिले फिर नीम चावा मन। आपकी आवाज इसमें नहीं जा रही, क्यों जी? इनकी आवाज जा रही है? स्पष्ट नहीं जी। वैसे ही घुल मिल करके जाती होगी, ऐसे ही कुछ आवाज हो हाँ रही है, ऐसे है कि बोल रहे हैं। बस बोल रहे हैं जैसे कि कोई उसमें डाल दें कंकर, उसमें किसी एक लोटे में कंकर डाल कर ऐसे ऐसे घुमा दे ना, तो ऐसे ऐसे आवाज जा रही है आपकी। ओम आचार्य जी, वैसे जी वास्तव में अहंकार पर सही अटैक करते हुए वास्तव में है जी ऐसा। जैसे आपने कहा कि शहर में झाड़ू लेकर के लग जाओ, ऐसा हाँ असंभव सा लगता है, जबकि वास्तव में है जी, निष्काम कर्म हाँ, है जी। और अहंकार पर वास्तव में जी आचार्य जी सही है। नहीं अहंकार पे तो कुछ चोट नहीं लगी, फिर दोबारा अहंकार बढ़ाने लगोगे कि मैं तो इतने दिन से कोई चित्र लेने लिए नहीं आया, मैं सफाई कर रहा हाँ हूँ, मेरा नाम जाना चाहिए मोदी जी की लिस्ट में। किसी ने पूछा ही नहीं कि सफाई किसी ने पूछा ही नहीं, मैं तो दिन भर लगा रहा, कोई रोटी पूछने के लिए नहीं आया। ये सारे अहंकार के ही खेल हैं। हाँ जी आचार्य जी, वास्तव में ये तो हम तो शुरुआत भी नहीं जी, इन बातों को सुन करके तो ऐसा लगता है जैसे शुरुआत भी नहीं है वास्तव में। तो आप कहते हो कि ये कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत तो यहीं से, अहंकार मुक्त होने से शुरुआत कर सकते हो। अहंकार कहाँ से? वो कृष्णमूर्ति का एक वाक्य है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही रियल में सब कुछ उस वाक्य में आ जाता है। विदाउट सेल्फ नॉलेज देयर इज नो विजडम। वहां सेल्फ का मतलब कृष्णमूर्ति का सेल्फ वो नहीं है जो आत्मा जिसको कहते हैं ना, विदाउट सेल्फ नॉलेज देयर इज नो विजडम। उनका सेल्फ वो नहीं है जिसको प्राचीन शास्त्रों में आत्मा कहते हैं। उनका सेल्फ है जो अकुमुलेट है, जिसमें जो संचय किया हुआ है। दूसरों ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, हमने उसको पकड़ लिया, हमने ही अपनी कल्पना में अपने को बना लिया कि मैं ये हूं वो हूं। अपना जो अस्मिता रूप है ना, अस्मिता क्लेश दिग् दर्शन से एकात्मतैव अस्मिता, वो सेल्फ है। तो उसको तार तार करके देखना पड़ेगा यदि आप ईमानदार हैं तो। ईमानदार हैं, दुख मुक्ति के लिए ईमानदार हैं कि मेरे जीवन में दुख नहीं रहना चाहिए, तो अपने सेल्फ को कहीं हम जिसके पास जो है उसका प्रदर्शन में लगा हुआ है। मैं जब शरीर से ठीक ठाक था ना, तो ऐसे मतलब हाथों को खुले रख करके अभी छिपा छिपा करके चलना पड़ता है, और तब हाथों को दिखा दिखा करके चलते थे। और मतलब चद्दर को जो है ना हाथ के नीचे से
सही बता रहा हूँ, ऐसा खेल खूब खेला है कोई बालों से दिखा रहा है, कोई अपने आप को वस्त्रों से प्रदर्शित कर रहा है, तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, कोई भाषा अच्छी जानता है तो भाषा बोल करके दिखाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसमें बस में सफर करता हूँ तो कोई ध्यान ना दे कि ये तो कोई मूर्ख बैठा है, तो किसी दूसरे साथी के साथ अंग्रेजी में बात करने लगेंगे। सारी चालाकियां हैं, अपने स्वयं को प्रदर्शित करने के ही खेल हैं ये। अपने अहम को पुष्ट करने की क्रियाकलाप है ये सब। हम अपने स्वयं को ही विविध रूपों में हम कुछ भी करते हैं। वो कृष्णमूर्ति ने कहा कुछ भी करोगे तुम अहम को ही बढ़ा रहे हो, कुछ भी करोगे। तुम जप कर रहे हो तो भी अहम को बढ़ाने का चेष्टा कर रहे हो, तुम कोई तप कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, जिसको भी हाथ लगाओगे वही तुम्हारा अहम को बढ़ाने में। तो बोले कैसे, फिर कैसे बचे? बोले कुछ उपाय नहीं है, बचने का कोशिश करोगे बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका तो एक ही उपाय है कि आप उसको देख सके, उसको अपनी गहरी आंखों से देख सके। टू नो ट्रुथ एज द ट्रुथ liberates us, and to know false as the false, that false drops away. किसी असत्य को असत्य के रूप में देखना और किसी सत्य को सत्य के रूप में देखना, यही एक उपाय है कि हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। जब यही पुरुषार्थ है, वो कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हमारा जोर जबरदस्ती क्या करेगी? गीता में एक जगह एक प्रसंग है कि स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भया हुआ, और उससे पहले प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी लोग अपने स्वभाव में जाएंगे, निग्रह क्या करेगा? तो आचार्य भाष्यकार ने ना प्रश्न उठाया, अरे फिर तो शास्त्र और पुरुषार्थ दोनों बेकार हो गए, क्योंकि जब कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में ही कुछ नहीं, फिक्स्ड फेट, एवरीथिंग इज फेटेड, सब कुछ फेट के रूप में मिला है हमको। चोर को चोरी करनी पड़ेगी, और लूटने वाले को लूटना पड़ेगा, और गुस्सा करने वाले को गुस्सा, सताने वाले को सताना ही भाग्य में नसीब होगा, और दान देने वाले को दान देना, लूटने वाले को लूटना। ये सब जब फिक्स्ड है तो फ्री विल का कहाँ काम आया? फ्री विल कहाँ हमारे लिए? पुरुषार्थ, फ्री विल मानी पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता। फिर शास्त्र के उपदेश भी व्यर्थ हैं कि हम कहते हैं कि हमें इन चीजों से रुकना चाहिए। रुकेंगे कैसे? प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। शास्त्र तो कहता है कि ये इंद्रिय विषयों से अपने आप को रोको। शास्त्र कहता है कि जो विहित कर्म छोड़ रहे हो ना उनको करो, और अविहित कर्मों को जो करते चले जा रहे हो, स्वेच्छाचारी बने हुए हो, उससे अपने आप को परहेज करो, उससे अपने आप को बचाओ। कैसे बचाएंगे जब हमारे हाथ में ही नहीं है? बचाएंगे कैसे? ऐसे आचार्य ने प्रश्न उठाया, और इस बात को सुनकर के हर व्यक्ति प्रभावित होगा कि क्या ही गजब का उत्तर दिया है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। वहां पर आचार्य ने उत्तर दिया, और मैंने तो कई लोगों के सामने इसकी चर्चा की है। मेरे को भी जब पहली बार ये बात पता चली थी तो मैं भी एकदम जैसे कि कोई प्रकाश आ गया हो। किसी व्यक्ति को मैं बताता हूं ना, किसी व्यक्ति से मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा 3 तरह के लोग हैं जी दुनिया में। एक वो है जो महर्षि दयानंद, आचार्य शंकर, रमन महर्षि, श्री अरविंद, ऐसे कि हमारी पकड़ में ही नहीं आते, ऐसे आकाश में बस पहुंचे हुए, वहीं से लाइट फेंक रहे हैं, हमारी तो पकड़ में आते नहीं है।
उनको न मान से लेना, ना अपमान से लेना है, ना कुछ शक्ति संचय करना है, कुछ वो बस जीते चले जाते हैं और बस दुनिया उनके पीछे हो जाती है? और दूसरे लोग वो हैं जो पावर संचय करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, मतलब संपत्ति भी कमाते हैं। और तीसरे वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो छूटते ही उन्होंने कहा ये दूसरे तीसरे एक ही श्रेणी के हैं। अब ये तो बहुत ही, मेरे को तो एकदम सुनते ही और फिर थोड़ी व्याख्या की उन्होंने, तो मेरे को तो एकदम से प्रकाश जैसा हो गया। अरे दूसरे तीसरे एक ही श्रेणी के। कृष्णमूर्ति भी ऐसे ही बोलता है। अनुमान कैसे करें? अनुमान तो प्रमाण है, आपको पता लग गया तो। मतलब दूसरे और तीसरे जो, मतलब जैसे ऐसा कहते हैं ना जी, मेरा अप्रिसिएशन हो जाए, मेरे को पद्मश्री मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए, मेरे को राज्यसभा का सदस्य बन जाऊं, कहीं गवर्नर बन जाऊं, तो मैं जो बात बोलूंगा ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। प्रधानमंत्री बोलेगा बहुत लोगों को प्रभावित करेगी। अरे क्या क्या, हर राजा अपने अपने समय में क्या क्या करके चला गया ना। पर वास्तव में जो जनक का उदाहरण मिलता है, सम्राट अशोक का उदाहरण मिलता है, विक्रमादित्य का उदाहरण मिलता है राजाओं में, तो बाकी तो ऐसे आते हैं जाते हैं। कितना भी कितना कुछ कुछ पावर में करता ही आदमी कुछ ना कुछ। तो कबीर के दोहे तो सब सुनाते हैं, कबीर के दोहों को तो सभी याद करते हैं। उनको कौन उनके द्वारा किए गए कार्यों के कौन याद करता है? कितने सारे राजा, लाखों राजा चले गए पावरफुल शक्तिशाली होकर के, पता भी नहीं चलता। 10 साल बाद तो उसका, जैसे अभी मोदी जी हो रही है ना सब जगह। 10 साल सत्ता में नहीं रहेंगे, मान लो छोड़ देंगे, जैसे भी हो जाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा कि कोई था। तो कबीर जी के दोहे तो युग युगों तक गाते जाएंगे। तो ये दूसरे और तीसरे है ना, वो एक ही श्रेणी के हैं। उनको भी कुछ चाहिए, उनको भी कुछ चाहिए। हाँ उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। कटोरा छोटा बड़ा है, बाकी भिखारी दोनों ही है। हैं? कटोरा छोटा बड़ा है, भिखारी तो दोनों ही है। तो यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन हो, तो राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। और वो जीवन चाहे हम एक छोटे एरिया में हो चाहे बड़े एरिया में हो, वो हमारा जो है ना, वास्तव में वो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। छोटे एरिया में हो या बड़े एरिया में हो, पर राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। तो मैं शास्त्र की बात सुना रहा था कि उन्होंने कहा कि शास्त्र और पुरुषार्थ तो व्यर्थ हो गया। बोले देखो उसका उपयोग है। जैसे ही राग द्वेष आने लगे, उसी समय, ठीक उसी समय यदि हमने ध्यान दिया कि राग द्वेष अपना काम करना शुरू कर रहा है, उसी समय यदि ध्यान दिया तो वो हट जाएगा, शास्त्र और पुरुषार्थ काम आ जाएगा। और एक बार बह गए तो दुनिया तो फिसलन पट्टी है। एक बार बह गए ना तो बीच में फिसलने के बाद आप नहीं रोक सकते हो अपने आप को। नहीं रोक सकते, बीच में रोकने की कोई अवसर। हाँ, बाण एक बार छूट गया तो बीच में आप नहीं कह सकते हो कि वापिस आ जा भाई। तो समय हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।